नमस्कार दोस्तों, मैं विनय शंकर मिश्र आप सभी का अपने YouTube चैनल अकल्ट ज्ञान में स्वागत करता हूं। मेरे कार्यक्रम अंक अनमोल में आज हम चर्चा कर रहे हैं कि जिन भी व्यक्तियों का पर्सनल ईयर 2022 में 5 बनेगा, उनका ये पूरा साल कैसा बीतने वाला है। अब आप सोचेंगे पर्सनल ईयर क्या होता है, और अगर आपका पर्सनल ईयर 5 से पहले यानी 1, 2, 3 और 4 है तो मैंने इस पर वीडियो बना रखा है। आप वहाँ पर जाकर अपना प्रिडिक्शन, अपने पूरे साल का वर्षफल देख सकते हैं। अब पर्सनल ईयर बनता कैसे है, इस पर मैंने अपना एक वीडियो बनाया हुआ है जो मैंने आई बटन पर दे रखा है। आप उसको आराम से वहाँ जाकर देख सकते हैं कि कैसे किसी भी व्यक्ति का या आपका खुद का पर्सनल ईयर निकाला जा सकता है। और अगर आपको ड्राइवर कंडक्टर यानी आपको जन्मांक और भाग्यांक भी निकालने सीखना है तो मेरा उसका भी वीडियो बना हुआ है। आप मेरी प्ले लिस्ट में जा करके उस वीडियो को सर्च करके आराम से देख सकते हैं। वैसे मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक आपको शेयर कर दूँगा। अब अगर इसके बाद भी जो लोग नहीं समझ पाएंगे तो मैं उनके लिए फिर भी एक एग्जांपल देता हूं इसमें कि कैसे पर्सनल ईयर निकालते हैं। अगर किसी व्यक्ति का डेट ऑफ बर्थ 10 जुलाई 2003 है तो आपको न तो 10 को डिस्टर्ब करना है, यानी डेट को डिस्टर्ब नहीं करना है, आपको मंथ को भी डिस्टर्ब नहीं करना है। तो डेट और मंथ को डिस्टर्ब किए बगैर आप 2003 को वहाँ से रिप्लेस कर दीजिए और वहाँ पे लगाइए 2022 और पूरे को समअप कर दीजिए, जोड़ दीजिए। तो आपको जो रिजल्ट मिलेगा उसको जब सिंगल डिजिट में लाएंगे तो आपको मिलेगा 14 बनेगा टोटल और आपको मिलेगा 5। यही 5 आपका पर्सनल ईयर होगा, आपका व्यक्तिगत वर्ष होगा और पूरे वर्ष पर्यंत वो आप पर प्रभावी होगा। और एक और चीज़ मैं बता दूं, प्राय लोग परेशान हैं कि पर्सनल ईयर कब से कब तक काम करता है। तो मेरी अपनी ओपिनियन यही है कि अगर जिस दिन आपका डेट ऑफ बर्थ बनता है उस डेट ऑफ बर्थ से अगली डेट ऑफ बर्थ तक वो पूरा पर्सनल ईयर आपके प्रभाव में रहता है, आप उसके प्रभाव में रहते हैं। अब आपका अगर पर्सनल ईयर 5 बन रहा है तो आप इस वीडियो को देखें। अगर इससे पहले कहा तो मेरे जो 1, 2, 3, 4 पर्सनल ईयर वाले वीडियो बने वहाँ देख सकते हैं। और अगर उसमें नहीं है, 5 भी आपका नहीं है तो प्लीज़ वेट, अगले बहुत जल्दी ही आपको 6, 7, 8, 9 का भी वीडियो आने ही वाला है। आइए आज डिस्कस करते हैं कि जिनका भी पर्सनल ईयर 5 है उनके लिए पूरा वर्ष कैसा बीतने वाला है। 5 का मतलब हुआ कि अगर आपका पर्सनल ईयर 5 बनता है तो आप बुध के प्रभाव में होंगे, और बुध के प्रभाव में होने की वजह से आपके अंदर एक कम्युनिकेशन स्किल, आपकी जो बहुत सी चीज़ें, क्योंकि बुध संतुलन का नंबर है, फिनेंस का नंबर है और बहुत कुछ देने वाला नंबर है। तो ऐसे में आपके पास क्या क्या मिलने वाला है। अगर आप जॉब में हैं या बिजनेस में हैं तो अगर आप जॉब में हैं तो आपके प्रमोशन को दे सकता है, आपको नेम फेम भी दिला सकता है। और अगर आप बिजनेस में हैं तो आपके बिजनेस में बूम करा सकता है, यानी वृद्धि करा सकता है, बहुत ज़बरदस्त वृद्धि करा सकता है। 5 नंबर बैलेंस का नंबर है, फाइनेंस का भी नंबर है, अर्थ का भी, अर्थ एलिमेंट भी है। यानी अगर आपके भूमि भवन की आवश्यकता है, अगर आप कई वर्षों से ज़मीन जायदाद खरीदना चाह रहे थे, नहीं खरीद पा रहे हैं, तो अगर आपका पर्सनल ईयर 5 बनता है तो आप इस वर्ष में ये मुराद आपकी पूरी हो सकती है। अगर आपका ड्राइवर 1, 2, 3, 5, मैं तो समझता हूँ 1 से लेकर 9 तक में कहीं पर भी आपका कोई ड्राइवर है, तो स्पेशली अगर आपका 1 है, 3 है, 5 है, 6 है या 7 है, 4 भी है, तो ये साल आपके लिए बहुत बढ़िया बीतने वाला है। मैं तो समझता हूँ कि वैसे मैंने जो ये अनुभव में पाया है न्यूमरोलॉजी में कि 5 एक तरह से यूनिवर्सल फ्रेंड की संज्ञा में देता हूँ कि ये किसी का दुश्मन नहीं है, ये किसी का व्यक्तिगत अहित नहीं करता है। तो ऐसे में अगर 5 नंबर है तो वो लगभग सारे नंबर्स के लिए कुल मिलाकर बहुत अच्छा काम करेगा। तो अगर आप जॉब में या बिजनेस में हैं तो दोनों ही परिस्थितियों में आपकी जॉब में चेंज का भी आप कर सकते हैं, प्रमोशन भी पा सकते हैं, और अगर आप बिजनेस में हैं तो आपके बिजनेस में उत्तरोत्तर वृद्धि कराने वाला वर्ष होगा 2022। अब 2022 में एक चीज़ बार बार मैं कहता हूं कि जब इसका यूनिवर्सल ईयर देखते हैं तो बनता है 6। तो ऐसे में 6 बनता कहां से है, 3 बार 2 की पुनरावृत्ति हो रही है 2022 में। तो ऐसे लोग थोड़ा सा, क्योंकि चंद्रमा के प्रभाव से होंगे, 2 का मतलब चंद्रमा और 3 बार रिपीटिशन इसकी है, तो थोड़ा सा मूड स्विंग होगा। तो मूड स्विंग होगा तो ऐसी परिस्थिति में जब आपका विचार में कहीं वो आए तो आप थोड़ा सा शांत बैठ करके गंभीरता से अगर आप चिंतन मनन करेंगे तो आपके रिजल्ट बेटर आएंगे। अब चलते हैं उन बच्चों के लिए जो अध्ययनरत हैं, स्टूडेंट हैं या कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी में हैं। बहुत उम्मीद होती है इन लोगों को कि हमारा कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम कैसा जाएगा और हम अगर एकेडमिक पढ़ रहे हैं तो हमें कितना बढ़िया रिजल्ट आ सकता है। तो इनके लिए भी ये वर्ष पर्यंत बहुत अच्छा है। अगर कोई बच्चे किसी प्रतियोगी परीक्षा में बैठने वाले हैं या बैठ चुके हैं, रिजल्ट का वेट कर रहे हैं,
तो रिजल्ट उनके लिए पॉजिटिव आने की प्रबल संभावना है। और अगर इस वर्ष रिजल्ट में बैठ रहे हैं तो भी उसमें रिजल्ट में एग्ज़ाम बहुत अच्छे होने की संभावना है। तो अगर मैं एक लाइन में कह दूं कि स्टूडेंट या प्रतियोगी परीक्षाओं में शामिल होने वाले बच्चों के लिए ये वर्ष बहुत ही फलदायी हो सकता है। मैरिज की बात करूं मैं, विवाह की, तो जितने लोग भी विवाह के लिए प्रतीक्षारत हैं या विवाह नहीं हुआ है या विवाह को लेके बहुत ज़्यादा परेशान हैं, तो ये पूरा पर्सनल ईयर अगर आपका 5 बनता है तो, यानी जिन जिन व्यक्तियों का पर्सनल ईयर 5 बनता है, विवाह नहीं हुआ है या विवाह को लेके चिंतित हैं, तो विवाह की प्रबल संभावना है। आप ये मान के चलें कि अगर आपने थोड़ा सा भी प्रयास किया तो विवाह आपके घर हो सकता है या आपके घर में शहनाई का वादन शुरू हो सकता है। तो ऐसे में, और जो लोग शादीशुदा हैं उनके बीच में अगर पहले से कोई तकरार या कुछ आ रही है तो निश्चित रूप से ये वर्ष पूरी तरह से सामंजस्य, प्रेम और सौहार्द से बीतने वाला है। जो पीछे के भी कोई अनबन रही होगी तो वो उसकी समाप्ति की ओर होगा। तो कुल मिला के ये वर्ष ड्राइवर 1 से लेकर ड्राइवर 9 तक के, यानी जन्मांक 1 से 9 तक के सभी के लिए लगभग एक जैसा बीतेगा। कभी कभी एक अभिमत होता है हमारे ज्योतिष में कि चंद्रमा का बुध से बैर माना जाता है, लेकिन मैंने न्यूमरोलॉजी से अध्ययन में पाया है कि अगर आपका पर्सनल ईयर 5 है तो 2 वो कभी अहित नहीं करता। तो कुल मिला के हो सकता है थोड़ा बहुत रिजल्ट में उतना परफॉर्मेंस न दे जैसा ड्राइवर 1 के साथ देगा, ड्राइवर 3 के साथ देगा, लेकिन आपको कुल मिला करके सफलता ही देने वाला है। हेल्थ की बात कर लेते हैं। स्वास्थ्य की दृष्टि से भी ये वर्ष बहुत अच्छा रहेगा। मैंने पहले ही बताया कि 5 का नंबर बैलेंस का नंबर है, तो जब संतुलन का नंबर है तो संतुलन हर परिस्थिति से आएगा। आर्थिक संतुलन भी बनाएगा, स्वास्थ्य का संतुलन भी बनाएगा, सामाजिक संतुलन भी बनाएगा। जब संतुलन बनाएगा तो आपके लिए खुशियां ही देने वाला है, कोई नेगेटिव नहीं देने वाला है। तो कुल मिलाकर के ये वर्ष स्वास्थ्य की दृष्टि से लगभग सभी ड्राइवर यानी जन्मांक वालों के लिए, भाग्यांक वालों के लिए फलदायी होने वाला है। दोस्तों, अब मैं एक आपको टिप्स बताने वाला हूँ रंगों को लेकर के, क्योंकि रंग, जो सूर्य के जो रंग हैं 7, उन्हीं से सारी सृष्टि में अनगिनत रंग आते हैं। तो उन्हीं रंगों का हमारे जीवन पर बहुत बड़ा प्रभाव पड़ता है। और क्या आपके जीवन में इस पूरे पर्सनल ईयर में अगर आपका 5 बनता है और पूरे वर्ष आपको कौन से रंग का प्रयोग करना चाहिए, तो मेरा वीडियो देखते रहें। इस बीच में एक छोटी सी बात आपको बता दूं, एक निवेदन है मेरा कि हमारा एक और चैनल है जो आरोग्यम एक्यूप्रेशर के नाम से है, सविता मिश्रा के नाम से, और मैं उसका लिंक आई बटन में भी दे दूंगा, उस डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी। निवेदन यही है कि आप उसको ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, और पसंद आता है तो उसको शेयर करना भी ना भूलें। और उसमें मिलेगा कि आपको कि वो पूरी तरह से स्वास्थ्य को लेकर किया गया एक वो है, उसमें एक्यूप्रेशर, मैग्नेट के द्वारा, बीजों के द्वारा और रंगों के द्वारा उपचार की पद्धति है, जिसका कोई साइड इफेक्ट नहीं है और पूर्वन सिद्धांतों के तहत वो बताया जाता है। तो आप उसको शेयर करेंगे तो आपके परिवार में स्वास्थ्य संबंधी बहुत सी चिंताएं बिना धन खर्च किए, बिना कोई आर्थिक नुकसान उठाए पूरा हो सकता है। तो लाभ उठाइए उस चैनल का। और आगे चलते हैं कि अगर आपका पर्सनल ईयर 5 है तो आपको वर्ष पर्यंत 5 बुध का नंबर है, बुध का रंग हरा है, हरे रंग का प्रतिनिधित्व करता है। तो आप अगर पूरे वर्ष पर्यंत हरे रंगों का प्रयोग ज़्यादा करते हैं, खाने पीने में भी हरी सब्जियों का प्रयोग करते हैं, या अपने पहनावे ओढ़ावे में भी हरे रंगों का प्रयोग करते हैं, और अगर राइटर हैं, लेखक हैं, अगर आप हरी पेन का प्रयोग करते हैं तो आपके लिए सोने पे सुहागा होगा। पूरा वर्ष पर्यंत आपको खुशियाँ देने वाला है। दोस्तों, मुझे पूरा भरोसा है कि आपको ये वीडियो ज़रूर पसंद आएगा। और वर्ष 2022 जिनके लिए भी व्यक्तिगत वर्ष 5 बनाएगा, उनके लिए खुशियों का संचार देने वाला है। ओवरऑल अगर एक उसमें कह दूं तो ये कुल मिलाकर बहुत ही बढ़िया वर्ष बीतने वाला है सभी ड्राइवर कंडक्टर वालों के लिए। तो मेरे फिर अगले वीडियो तक आपसे पुनः मिलूंगा। तब तक के लिए नमस्कार। जय हिंद, जय भारत।